स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि केसी की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है, रिस्पांस पे डिपेंड करती है सॉरी। और केसी को हम सिर्फ केसी तो सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट होता है, बट हम डायरेक्शन किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। और केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी उसके अंदर, एक आपके पास डायरेक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम होती है और एक आपके पास एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब अगर ज़रा हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अमोनिया गैस की, ठीक है, अमोनिया गैस जो है जैसे यहाँ मेंशन हुआ हुआ है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। यहाँ पे हमें कंडीशंस को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, मतलब सूटेबल बनाना पड़ता है। अब जब कंडीशन सूटेबल है, ये भी देखना है कि आपके पास अमोनिया जब बन रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से, तो इक्विलिब्रियम कहाँ सेट हो रहा है या उसकी डायरेक्शन कहाँ सेट होगी, वो रिएक्शन को किस कंडीशन में लेकर जाएगा, ठीक है। अब जबकि उसकी डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्यूसी यूज़ करेंगे। क्यूसी क्या होता है, रिएक्शन कांस्टेंट होता है, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट होता है, कांस्टेंट नहीं, रिएक्शन क्यूसी क्या होता है आपके पास, रिएक्शन क्वेश्चन होता है। और ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा होता है, प्रेडिक्शन में। किसकी प्रेडिक्शन में, डायरेक्शन की प्रेडिक्शन में, कि हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा, ठीक है। इसके आप लोग ये नोट्स देख लीजिएगा, वो आप कॉपी कीजिएगा, इट्स इज़ वेरी बेनिफिशियल, आपको ज़रा डिफरेंट लगेंगे ये नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अब आ जाते हैं क्यूसी के बारे में। क्यूसी क्या होता है, क्यूसी आपके पास वो रियल कंसंट्रेशन होती है, या कहना चाहिए वो रेशियो होता है जो कि रियल कॉन्सेंट्रेशंस का निकाला जाता है। वो कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है, चाहे वो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की हो या रिएक्शन की हो, उसको कैलकुलेट किया जाता है गिवन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक, गिवन टाइम के अकॉर्डिंग। और ये ज़रूरी नहीं है कि बेटा वो जो क्यूसी जो है वो इक्विलिब्रियम में सेट हो, इट्स नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी मैथमेटिकल जो वैल्यू है या स्ट्रक्चर है वो केसी के अकॉर्डिंग टू सेम आ रही होती है। कैसे सेम आती है वो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फिर देखेंगे। यूँ तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऐड करते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट की तरफ से ऐड करें या फिर इक्विलिब्रियम की तरफ से ऐड करें, तो कांस्टेंट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, जो मतलब केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ये तो बहुत ईजी सा है, ठीक है। लेकिन हम जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कौन कौन सी प्रेडिक्शन आती हैं, अब वो पढ़ेंगे। देखो अपने माइंड में ये चीज़ रखना, क्यूसी को ज़रूरत नहीं पड़ती इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो जो है किसी भी टाइम पे सेट हो सकता है। और इनमें ये भी बताया जा रहा है कि उनके रिस्पांस क्या होंगे और क्या क्या आपकी प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, और वो किस तरह की प्रेडिक्शन करते हैं, मतलब डायरेक्शन को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। इसमें पहली कैटेगरी, अच्छा बच्चों, अब हम कर रहे हैं इसकी कैटेगरीज कि QC इज़ लेस देन KC। अगर ये कंडीशन होती है या ये कैटेगरी होती है, सबसे पहली बात अपने माइंड में ये चीज़ रख लीजिएगा कि रिएक्शन उसके अंदर हमेशा कैसे होगा, लेफ़्ट टू राइट होगा। देखो ये QC है, ये कम है, और KC ज़्यादा है, KC इज़ ग्रेटर देन QC। तो आपके पास क्या होगा बेटा, रिएक्शन हमेशा लेफ़्ट टू राइट में होगा, प्रोसीड होगा। और कौन सी डायरेक्शन होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। और एक और बात कि इंक्रीज़ इन द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, मतलब लेफ़्ट टू राइट हो रहा है, राइट में आपके पास रिएक्टेंट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसके रिज़ल्ट में क्यूसी आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगा और केसी आपके पास बढ़ जाएगा। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि QC इज़ लेस देन या डिक्रीज़, दूसरी कंडीशन ये कहती है QC इज़ ग्रेटर देन KC, मतलब आपके पास इसमें QC ज़्यादा है और KC कम है। इसमें आपके पास क्या हो रहा है, रिएक्शन आपके पास किस तरह प्रोसीड हो रहा है, राइट टू लेफ़्ट में। वहाँ पे क्या हो रहा था, लेफ़्ट टू राइट में, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, राइट टू लेफ़्ट में हो रहा है। रिएक्शन कौन सा प्रोसीड हो रहा है, डायरेक्शन कौन सी हो रही है, रिवर्स डायरेक्शन में आपके पास रिएक्शन प्रोसीड होगा। कौन सी डायरेक्शन में होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा, ताकि क्या हासिल कर सके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपके पास QC इज़ ग्रेटर देन KC, देन व्हाट विल हैपन, फर्स्टली
राइट टू लेफ्ट रिएक्शन प्रोसीड होगा, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन होगा ताकि आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाए। और देखो ये आपके पास QC इज़ ग्रेटर देन KC। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आपके पास इसमें क्या होगा, आपके पास रिएक्शन इन प्रोडक्ट डिक्रीज़ इन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन के। थर्ड पॉइंट क्या होगा, प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। पहला पॉइंट तुम इसको बना लो, रिएक्शन गोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन होगा टू अटेन द इक्विलिब्रियम। और थर्ड पॉइंट इसको बना लो, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया है, तुम लोग नहीं लिखो इसको, थर्ड पॉइंट बना लो, डिक्रीज़ इन द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट कम बनेगा और रिएक्टेंट ज़्यादा बनेगा, तभी तो रिवर्स रिएक्शन होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे भी तुम लोग इसको फर्स्ट पॉइंट ये बना लो, रिएक्शन गोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, या यहाँ पे एक और पॉइंट बना लो, फॉरवर्ड डायरेक्शन इज़ प्रोसीडेड, यहाँ पे इज़ प्रोसीडेड लिख लेना, ठीक है। मेरे पास ज़रा स्पेस नहीं है, ये मैंने पहले बनाए हुए थे, तो मैं अब इसको इसी के आगे लिख देती हूँ ताकि तुम लोग को पता चल जाए, ठीक है। रिएक्शन डायरेक्शन होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन इज़ प्रोसीडेड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। और थर्ड पॉइंट ये बना लेना, इंक्रीज़ इन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डायग्राम के साथ, ठीक है। पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, यहाँ पे भी प्रोसीड लिखना, इस प्रोसीड टू अटेन इक्विलिब्रियम। और दूसरा आपके पास ये होगा डिक्रीज़ इन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह सेम ये बना लेना, ठीक है। आपके पास तीन पॉइंट्स हो जाएंगे। ये आपके पास शॉर्ट में भी आता है तो भी आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे, ईजीली आप लिख सकते हो, नॉट कॉपी, लिख सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के ये कहता है कि QC इज़ इक्वल टू KC। अगर QC इक्वल हो जाए KC के तो दोबारा से वही वाली बात होगी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों बैलेंस्ड हो गए, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए, इट्स मीन्स कि वो स्टेबल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो दोनों आपके पास बराबर हो गए, पूरी चीज़ें बराबर, कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल हो जाएगी और सिस्टम पूरा स्टेबल हो जाएगा, ये रिएक्शन पूरा स्टेबल हो जाएगा। इसकी जर्नल इक्वेशन देख लो, नोट डाउन कर लो, बड़ी हेल्पफुल रहेगी, ये तुम्हारे एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगी, ठीक है। जर्नलाइज्ड डायग्राम, बिफोर रिएक्शन क्या था, आपके पास QC कम था, डायरेक्शन किस में थी, फॉरवर्ड में थी, KC आपके पास इंक्रीज था। इसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, इक्विलिब्रियम बैलेंस्ड हो गया दोनों में। जब QC बैलेंस्ड हो गया, ये लिखा ना QC इज़ इक्वल टू KC, ये वाली इक्विलिब्रियम में ही आ जाएगी। उसके बाद जब दोबारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपके पास पूरी की पूरी इक्वेशन, ये इसको नोट डाउन कर लेना, ये तुम लोगों को ज़रूर एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगी, ठीक है बेटा। एक्सटेंट टू ऑफ आ केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट का मतलब लेवल, कि किस लेवल पे आपके पास या कौन सा ऐसा वे है या लेवल है जिसकी वजह से हम न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं रिएक्शन की, ठीक है। किस में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ये क्या चीज़ प्रेडिक्ट करता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है उससे हमें ये पता चल जाता है कि आपके पास KC किस टाइम पे और कैसे प्रोसीड होगा, उसके मैग्नीट्यूड को वो आइडेंटिफाई करता है और प्लस उस केमिकल रिएक्शन के स्कोप को भी बताता है। अगर मैग्नीट्यूड आपके पास हाई होगा, लो होगा या मॉडरेट होगा तो उस वक्त आपके पास केमिकल रिएक्शन की क्या एक्सटेंट होती है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे और दूसरी बात ये पढ़ते हैं इसके अंदर कि ये वाली बातें कि बिफ़ोर आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या इसके रीज़न्स रहेंगे या कहना चाहिए कि किस तरह ये आगे मज़ीद प्रोसीड होगा। नेक्स्ट आपके पास है, इसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रेडिक्ट करने की, लेवल को रिएक्शंस के या रिएक्टेंट के लेवल को पढ़ने की, ठीक है, या प्रेडिक्ट करने की। सबसे पहली बात कि अगर KC तुम लोगों के पास बहुत स्मॉल है, अगर KC की वैल्यू बहुत कम होती है तो इक्विलिब्रियम भी बहुत स्मॉल एक्सटेंट या बहुत स्मॉल लेवल पे इस्टेब्लिश्ड होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम भी तुम्हारे पास क्या होता है, बहुत स्मॉल लेवल पे इस्टेब्लिश्ड होता है। साथ साथ क्या होता है, जब वो इस्टेब्लिश होने लगता है तो रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होने लगते हैं। और अगर KC की वैल्यू, ठीक है, दोबारा सुन लो, KC की वैल्यू अगर स्मॉल होती है तो आपके पास क्या होता है कि
इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश तो हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है सब कुछ, लेकिन रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। और अगर Kc की वैल्यू आपके पास लो होती है, सुन लो मेरी बात, और अगर Kc की वैल्यू तुम्हारे पास लो होगी, रिएक्शन विद लो Kc वो कभी ख़त्म नहीं होता, द रिएक्शन नेवर गोज़ ऑन कम्प्लीशन, और ये रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, साथ में इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, ये देखो बच्चों, ये एग्जांपल लिखी हुई है तुम्हारी बुक में, तुम उसको भी कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, Kc इज़ वेरी लार्ज। अगर Kc आपके पास ज़्यादा होगा, वहाँ पे क्या था, Kc कम था, तो क्या हुआ, तुम्हारे पास रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अगर Kc की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, Kc की अगर वैल्यू ज़्यादा होती है तो क्या चीज़ें बताती है ये। ठीक है, पॉइंट्स मैंने उधर भी लिखे थे, यहाँ पे भी मेंशन है। ये बहुत इजी हो जाएगा तुम लोग के पास, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आराम से तुम लोग नंबर कैरी कर लोगे। लार्ज वैल्यू ऑफ Kc क्या इंडिकेट करता है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम तो होता है, लेकिन वो जो रिएक्शन हो चुका होता है उसमें तमाम के तमाम कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं प्रोडक्ट की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है या मैक्सिमम प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है, और कम से कम रिएक्टेंट रह जाता है या रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रह जाती है। और रिएक्शन किस चीज़ में प्रोसीड होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। किस चीज़ में प्रोसीड होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, 2H2 + O2, आपके पास ये वैल्यू है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जहाँ पे आपके पास Kc की वैल्यू 2.4 × 10⁻47। 47 का मतलब है कि 2444444 तक लगाओगे, इट्स अ क्वाइट लार्ज वैल्यू। तो रिएक्शन किस में प्रोसीड हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है Kc जो है आपके पास, इट्स नाइदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज। ना Kc की वैल्यू लार्ज होती है ना शॉर्ट होती है, लेकिन क्या होता है कि ऑलमोस्ट सेम हो जाती है जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा सेम होते हैं। तो इसकी वैल्यू भी आपके पास ये लिखी हुई है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वैल्यू कोई नहीं लिखी हुई है, सिंपल ये 0.36 एट 25 सेंटीग्रेड। सो इट इज़ नॉर्मल वैल्यू वेयर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन आर सेम। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। दुआओं में याद रखना, मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फ़ी अमान अल्लाह।